दोस्तों कैलेंडर से संबंधित हम पिछली एक क्लास में महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ चुके हैं, यानी महत्वपूर्ण जानकारी को पढ़ चुके हैं। और वो जानकारी ऐसी जानकारी है कि आप इस क्लास को देखने से पहले उस क्लास को जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों उसमें क्या है, आपके लिए सभी महत्वपूर्ण तथ्य मैंने वो बताए हैं जिन्हें आप अगर एक बार अच्छे से याद कर लेते हो, उन सभी तथ्यों को मैंने जीके की तरह याद कराए हैं, जिससे आपके सभी क्वेश्चन यानी जितने भी कैलेंडर में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी को बहुत आसानी से याद किया जा सकता है और उन्हें बहुत अच्छी से हल किया जा सकता है। क्योंकि उन सभी जानकारी के बिना आप कैलेंडर चैप्टर को अच्छे से याद नहीं कर पाओगे, यानी अच्छे से हल करने में असमर्थ रहोगे। तो इसलिए आप उस क्लास को अटेंड करना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है जो अभी तक आपने किसी भी चैनल पर नहीं ली होगी। तो आज के जो हमारा क्लास शुरू होगी वो दोस्तों यहाँ से शुरू होती है। इसमें जो कैलेंडर में प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें सभी प्रश्नों के प्रकार हम क्रम से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक आपने ऐसे पढ़ा होगा, कोई क्वेश्चन कहीं पढ़ लिया, कोई क्वेश्चन कहीं पढ़ लिया, तो उससे आप कैलेंडर के चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। और मैंने जो अपनी क्लासों में लिए हैं वो टाइप वाइज रखे हैं, यानी एक टाइप में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी के सभी मैंने रेलवे, एसएससी जितने भी एग्जाम हैं अभी तक और उनमें कैलेंडर के क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी मैंने लिए हैं, और एक टाइप का एक ही क्वेश्चन लिया है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि कैलेंडर से संबंधित हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा जो पहला टाइप है कैलेंडर में वो है दोस्तों, इसमें आपको कुछ वर्ष देगा और यह पूछेगा, कुछ वर्ष देकर एक तारीख देगा और पूछेगा इतने वर्षों में यह तारीख कितनी बार आएगी। तो इसके यानी इस टाइप को आप किस प्रकार से हल करोगे, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। इसमें क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह तारीख यानी इस वर्ष में यह तारीख कितनी बार आती है। यानी एक साल में 12 महीने होते हैं और कौन से महीने में कौन सी तारीख आती है और कितनी बार आती है, यह आपको याद होना जरूरी है। यह हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, तो दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि 29 तारीख तो नहीं पूछा है। अगर 29 तारीख पूछा है तो वह वर्ष लीप वर्ष होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 29 तारीख एक ऐसी तारीख है जो वर्ष में 11 बार आती है, लेकिन अगर वर्ष लीप वर्ष हो तो 29 तारीख वर्ष में कुल 12 बार आती है। तो पिछली क्लास जो है उन सभी में जो जितने भी प्रश्न है उस क्लास में ये सभी के सभी इसी जानकारी से संबंधित प्रश्न हैं, तो उसे जरूर अटेंड करना। उसे अटेंड करने के बाद आप कैलेंडर का कोई क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, सभी के सभी को आसानी से हल कर लोगे। तो यहां से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन देगा कि 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आती है। तो दोस्तों अब आपको इसे कैसे हल करना है, तो आपको ऐसे हल करना है जैसे 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है, तो 11 महीने ऐसे होते हैं फरवरी को छोड़कर जिसमें 29 तारीख आती ही आती है। तो 4400 तो ये हुआ। और दोस्तों अब आपको क्या याद रखना है एक चीज, कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, क्योंकि लीप वर्ष में 29 तारीख आएगी ही आएगी। तो ये हम पिछली क्लास में पढ़े हैं। तो 400 वर्षों में जो लीप वर्ष होते हैं वो होते हैं दोस्तों 97 लीप वर्ष। तो अब आपको याद करना क्या है कि 4400 तो साधारण वर्ष में आ गई 29 तारीख, और दोस्तों 97 लीप वर्ष हैं। तो 4497 बार 400 वर्ष में 29 तारीख आती है, यह आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मैं आपको कैलेंडर पढ़ाऊंगा उस तरीके से आज तक आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा नहीं होगा, ना ही कैलेंडर को कहीं ऐसा पढ़ा होगा। सभी क्लासों को अटेंड करना, उसके बाद कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, आप तुरंत उस क्वेश्चन को कर लोगे। अब नेक्स्ट क्या है कि 400 वर्षों में 30 तारीख कुल कितनी बार आती है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 31 तारीख जो वर्ष में आती है वो 7 महीनों में आती है, और 30 तारीख जो आती है वो 4 महीनों में आती है। वो 4 महीने कौन कौन से हैं, एक तो है अप्रैल, दूसरा है जून, तीसरा है नवंबर और चौथा है दोस्तों सितंबर। इन 4 महीनों में 30 तारीख आती है, यह आपको याद रखना है।
तो अब हम बात करें 30 तारीख और किस महीनों में आती है, तो एक महीना जो फरवरी का होता है वो तो 28 तक का होता है, लीप वर्ष में 29 तारीख आती है। लेकिन ये जो 7 महीने होते हैं इन पांचों महीने को छोड़कर उसमें भी 30 तारीख आती है। तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि वर्ष में 30 तारीख कुल 11 बार आती है फरवरी को छोड़कर। तो आंसर क्या होगा, 400 गुना 11, तो 4400 बार एक साल में 30 तारीख आती है। सॉरी, 400 वर्ष में 4400 बार 30 तारीख आएगी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन यह है कि 400 वर्षों में 31 तारीख कुल कितनी बार आएगी। तो दोस्तों ये मैंने अभी आपको बताया कि 7 महीने ऐसे हैं जिनमें 31 तारीख आती है, तो इसीलिए 400 गुना 7, 2800 बार 400 वर्षों में 31 तारीख आएगी। इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। और बात करें दोस्तों 28 से पहली, यानी 28 तारीख से पहली जितनी भी तारीख है, तो ये है सभी की सभी 12 बार आती है एक वर्ष में। अब नेक्स्ट टाइप को हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं कैलेंडर में, तो यहां एक वर्ष आपको वर्ष दिया जाएगा और केवल एक ही महीने में किसी तारीख का दिन देकर कोई अन्य तारीख का दिन पूछा जाएगा। यानी कोई एक ही वर्ष होगा, जैसे 2012, 2014, तो इस तरह से देकर महीना भी उसका एक ही होगा, जैसे जनवरी दे दे या फरवरी दे दे, उसमें एक तारीख देगा जैसे 1 फरवरी, फिर आपसे पूछ लेगा कि 28 फरवरी को कौन सा दिन होगा। इस तरह से ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको कैसे करना है, तो जो छोटी तारीख होती है जैसे 1 फरवरी हुआ और आपको एक दूसरी दी जाएगी 28 फरवरी, तो इसमें आपको क्या करना है, बड़ी तारीख से छोटी तारीख घटाकर उसे आप 7 से भाग दे देना, और जो शेष बचेगा यानी जो विषम दिन शेष बचेगा, जो शेष बचता है उसे विषम दिन बोलते हैं। ये पिछली क्लासों में हम पढ़ चुके हैं विषम दिन क्या होता है, यानी कैलेंडर की सभी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, जिससे आप इन सभी टाइप के प्रश्नों को हल करोगे। तो आप पिछली क्लास को जरूर देखना। तो दोस्तों ये 7 क्या है, ये छोटी तारीख में जुड़ जाएगा और उस तरह से आप दिन निकाल लोगे। अगर बाद का दिन पूछा जाएगा तो प्लस होगा और पिछले का दिन पूछा जाएगा तो माइनस होगा। ये आप क्वेश्चन से समझोगे। तो क्वेश्चन क्या है, जैसे यदि 6 जुलाई को बुधवार है तो इसी महीने की 28 जुलाई को कौन सा दिन होगा। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट के लिए समय की काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है, तो मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, अधिक से अधिक जानकारी ही दूंगा। तो इसमें दोस्तों मैंने अभी बताया आपको कि पहले हम लिखेंगे छोटी तारीख, तो छोटी तारीख है 6 जुलाई, दूसरी है 28 जुलाई बड़ी, तो इसमें से हम इसे घटा देते हैं, डायरेक्ट घटा देना एग्जाम में, ये तो मैंने ऐसे ही लिख के बताया है आपको। तो 28 में से 6 गया दोस्तों, 22 शेष बचेगा, तो 22 को हम 7 से भाग देंगे विषम दिन निकालने के लिए। तो यहां आपको 7 या 21 एक शेष बचेगा। तो दोस्तों ये जो एक शेष बचा है, अब आपको ध्यान रखना है कि 28 जुलाई को पूछा है यानी बाद का दिन पूछा है, तो ये आप बुधवार में जोड़ देना, बुधवार प्लस 1, और बुधवार प्लस 1 बुध के बाद कौन सा दिन आता है, तो बुध के बाद आता है बृहस्पतिवार। इसे आप और सरल बनाने के लिए आप दिन के कोड याद कर लेना जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। दिन का कोड क्या है, जैसे आपको पता है बुधवार 3, बुधवार का दिन कोड होता है 3 और 1, तो 4 होता है दोस्तों गुरुवार यानी बृहस्पतिवार का दिन। इस तरह से आप इसे और आसान बना सकते हो। अब देखते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, आपको कोई भी एक वर्ष दे देगा, जैसे 2022 मान लो, और उसमें 2 महीने देगा, जैसे एक महीना तो जनवरी दे देगा कि 2 जनवरी को बुधवार है, तो एक अन्य महीने देगा जैसे 3 अगस्त को क्या दिन होगा। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें वर्ष से आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि वर्ष है एक। इसमें आपको यह करना है कि जो महीना छोटा होता है क्रम में, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो जो महीना सबसे छोटा होगा क्रम में, जनवरी सबसे पहले आता है, दिसंबर सबसे बाद में आता है, तो आपको पहले महीने से चलना है। तो पहले महीने की तारीख लेंगे और दूसरे बाद के महीने की तारीख लेंगे, उन दोनों को आपस में घटा लेंगे, घटाकर 7 से भाग देंगे, और जो शेष बचेगा, अगर बाद का पूछा है तो माइनस प्लस करेंगे और पहला पूछा है तो माइनस करेंगे। वो कैसे करेंगे तो ये आप क्वेश्चन से समझ सकते हो। जैसे यदि 5 मार्च को शनिवार है तो 3 अप्रैल को कौन सा दिन होगा।
तो दोस्तों इन क्वेश्चन में आप को साधारण ही वर्ष मानना है, लीप वर्ष का नहीं मानना है। अगर लीप वर्ष एग्जाम में लीप वर्ष देगा तो लीप वर्ष मानना है, अन्यथा लीप वर्ष नहीं मानना है। साधारण वर्ष मानकर आपको क्वेश्चन करना है। तो 5 मार्च से आगे दिन कितने हैं शेष बचे मार्च के? तो मार्च जो होता है दोस्तों वो 31 तारीख का महीना होता है। ठीक है, अब लिख देंगे हम 3 अप्रैल। तो इसमें क्या है, जो हमारा छोटा महीना है क्रम में, तो छोटा महीना क्या है, मार्च। इसके जो शेष दिन बचे हैं, शेष दिन क्या बचे हैं, 5 से आगे 26 दिन शेष है, 26 ऐसे लिख लिया। और दोस्तों मार्च और 3 अप्रैल ये 3 लिख लिया। अब दिन हमारे टोटल हुए कितने, 29 दिन हुए। तो अब यहां करना क्या है, तो इस 29 दिन को आप 7 से भाग दो। तो ये आपका जाएगा कितनी बार, तो ये जाएगा 7 चौक 28 बार, एक शेष बचेगा। तो ये जो दोस्तों एक शेष बचा है ना, ये अब शनिवार में जोड़ देना। तो शनिवार प्लस 1, तो क्या हुआ, रविवार होगा। इस तरह से आप इन प्रश्नों को कर सकते हो। मैं आपको बिल्कुल सादा यानी साधारण तरीका बताऊंगा जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। और दोस्तों आप इसे और आसान ऐसे भी बना लेना, जैसे यहां भाग देने की भी जरूरत नहीं होगी आपको। वो कैसे, जैसे 26 है तो आपको पता है 26 को आप अगर 7 से भाग दोगे तो क्या शेष बचेगा, तो आपका शेष बचेगा 5। 7 या 21 प्लस 5 प्लस 3, तो यहां 8 हो गया। तो 8 से 7 माइनस कर दो एकदम, तो 1 प्लस में जाएगा। तो 1 आप शनिवार में जोड़ देना, रविवार आंसर है। इस तरह से। अब नेक्स्ट क्या है, यदि 5 मार्च को शनिवार है तो 3 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो ये आप कैसे करोगे, तो ये आप ऐसे करोगे जैसे मार्च से बाद में कितने दिन शेष है मार्च के, तो 26 1 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दोस्तों दिसंबर। इस तरह से आप दिनों को लिख लेना। अब करना क्या है इससे आगे आप ऐसे करोगे, या तो इन दिनों को जोड़ लो, या दोस्तों आप महीनों के जो कोड है उन्हें याद कर लेना। वो भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। महीनों के दिन को भी छोड़ो, आप ऐसे कर लेना जैसे यहीं 7 से भाग देते चलो आसान करने के लिए। तो 7 से 26 को भाग देंगे हम, 5 शेष बचेगा, 30 2 शेष बचेगा। यानी कि जहां आपको 30 मिलेगा तो वहां 2 लिख लेना, जहां 31 मिलेगा वहां 3 लिख लेना, और जहां 28 मिलेगा वहां 0 लिख लेना। इस तरह से विषम दिन आप बहुत जल्दी निकाल सकते हो। तो 31 का 3, 30 का 2, और ये कैसे, जैसे 7 से भाग दोगे तो 3 शेष बचेगा 31 को। तो 3 ये हुआ, 3 ये हुआ, 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3। अब दोस्तों आप इन सभी को जोड़ लेना, या जोड़ोगे नहीं तो यहीं कर लेना। जैसे 5 प्लस 2, तो इसे यहीं काट दो, 7 हुआ, तो ये 7 से 7 बार कट जाएगा। 3 और 2 5 और 3 8, तो यहां 1 शेष बचा, 1 3 4 और 2 6 और 3 9, यहां 2 शेष बचा, 2 2 4 और 3 7। तो दोस्तों क्या हुआ, 0 शेष बचा। तो अगर 0 शेष आएगा तो वहां वही दिन होगा जो दिया गया है, जैसे शनिवार प्लस 0, तो आंसर होगा शनिवार। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि 5 मार्च को शनिवार है तो 3 जनवरी को कौन सा दिन होगा। यह क्वेश्चन आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। इसमें करना क्या है, इसमें पिछले का दिन पूछा है, तो अब हम प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे, परंतु हम चलेंगे क्रम से ही, कि कहीं भी दिन हो। जैसे अगर 5 मार्च पहले भी दिया है तो हमें इससे मतलब नहीं रखना है, हमें रखना है क्रम में छोटे महीने से। तो चलते हैं, जैसे जनवरी 31 दिन का महीना होता है और 3 जनवरी हमें दिया है, तो शेष कितना बचा, 28 जनवरी के दिन और 28 फरवरी के दिन और मार्च के दिन है 5। तो यहाँ 28 7 से खत्म, यहाँ 28 खत्म, यहाँ 0 विषम दिन 0 बनेंगे, यहाँ भी विषम दिन 0 बनेंगे, और बचा 5। तो यहाँ दोस्तों 5 को प्लस में नहीं करना है क्योंकि जनवरी पहले है, जनवरी का पूछा है, तो यहाँ 5 माइनस में होगा। तो अब करना क्या है, तो शनिवार -5, तो शनिवार से आप पीछे की ओर जाओगे, तो इसे और जल्दी करने के लिए दिन कोड याद कर लेना। तो दिन कोड क्या है, शनिवार का होता है 6
और -5 बराबर 1। 1 किसका होता है? सोमवार। तो आंसर आपका सोमवार होगा। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर लेना। अब नेक्स्ट है, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन घुमाकर दे भी सकता है। जैसे यदि किसी अधिवर्ष, अधिवर्ष किसे बोलते हैं? लीप वर्ष को बोलते हैं, में 5 मार्च को शनिवार है तो 3 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, लीप वर्ष में एग्जाम में क्वेश्चन आप गलत कर लोगे तो इसका विशेष ध्यान रखना है। कैसे? तो ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, तो ये भी देख लेते हैं। तो आपको 3 जनवरी के बाद दिन कितने लिखने हैं? 28। 28 दिन एक शेष हुए। अब इसके बाद फरवरी महीना आएगा और यहां लीप वर्ष है तो फरवरी में 29 दिन होते हैं। तो चाहे तो आप यहां 29 लिख लो या डायरेक्ट आप 1 लिख लो, क्योंकि 28 तो 7 से 28 तो कट ही जाएगा, एक शेष बचेगा तो 1 ये लिख लिया हमने ऐसे। और बचा हमारा क्या दोस्तों? 5 मार्च। तो यहां विषम दिन 0 बनेगा, तो 0 + 1 + 5 यानी कि 6। तो अब 6 क्या होगा? ये माइनस में जाएगा, तो शनिवार -6 यानी कि 6 - 6 बराबर 0। और 0 किसका होता है? ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ये होता है रविवार का। तो एग्जाम में आप इसे और शॉर्ट किस तरीके से करोगे? तो आप इसे एग्जाम में ऐसे करना, जैसे 5 आपको दिया है 3 जनवरी, डायरेक्ट ये करना है। तो 28 का विषम दिन 0, उसके बाद मार्च आ गया, मार्च में 1 विषम दिन बनेगा और 5, तो ये हो गया दोस्तों 6। तो आपको क्या करना है? 6 - 6 बराबर 0 यानी रविवार। आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना, आपका कैलेंडर का क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा। आपका कैलेंडर चैप्टर बिल्कुल ऐसा मजबूत करा दूंगा दोस्तों, आज तक अभी तक आपने ऐसा पढ़ा नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि किसी अधिवर्ष यानी लीप वर्ष में 28 फरवरी को शनिवार है तो 3 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों अब हम करना क्या है हमें? तो 3 जनवरी के बाद दिन कितने शेष है? 28। और अब जा क्या आएगा? फरवरी आएगा। यहां हमें कोई लीप वर्ष से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि फरवरी खत्म पूरा नहीं हुआ है और हमें फरवरी के दिन दे रखे हैं। तो 28 + 28, तो यहां विषम दिन 28 में 0, क्योंकि 7 से 28 कट जाएगा, और 28 में 0। ये देख लेना आप, यहां जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे 28 को आप 7 से भाग दोगे तो यहां कोई शेष नहीं आएगा, 0 आएगा। तो 0 + 0 तो 0 हुआ। तो दोस्तों शनिवार -0, तो शनिवार ही आंसर आपका होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें, और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो दोस्तों हमारी मेहनत को के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप निश्चिंत रहे, करंट रीजनिंग के जितने भी चैप्टर हैं वह आपको मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरीके से आज तक आपने पढ़ा नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों मुझे कोई पेड कोर्स नहीं बेचना है, क्योंकि जो कोर्स को बेच रहे हैं उन्हें तो इस चीज़ की ज़रूरत होगी कि वे एक वीडियो अच्छी बनाकर दूसरी वीडियो को अच्छी नहीं बनाएंगे और आप कोर्स खरीदोगे। तो मुझे तो दोस्तों सीरीज वाइज आपको सभी क्लासें यानी सभी चैप्टर सीरीज वाइज पढ़ाने हैं, तो आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना। अब अगला क्वेश्चन क्या है? यदि आज सोमवार है तब आज के या आज से 51 दिन बाद क्या दिन होगा? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, अभी तक आप इस क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूजन में होंगे, क्योंकि कोई अध्यापक इस क्वेश्चन को किसी तरीके से पढ़ाता है, कोई अध्यापक किसी तरीके से पढ़ाता है। जैसे के में क्या करेगा? आपको 5 दिन दिया तो के को 1 दिन प्लस करके चलेगा कोई अध्यापक, और से में क्या करेगा? आपको 1 इसमें जोड़कर चलेगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है। मैंने कई एग्जाम यानी कई जो एसएससी, रेलवे, सभी के अधिकतर ये क्वेश्चन कर देखे हैं, तो उसमें जो अधिकतर शुद्ध माना है इन क्वेश्चंस को, तो वो दोस्तों डायरेक्ट ही शुद्ध माना है। कैसे माना है वो मैं आपको कराऊंगा। क्योंकि आप ये बात ध्यान रखो, जैसे कोई मुझसे पहले किसी कमरे में 10 आदमी गए तो उस कमरे में कितने आदमी हो गए? तो दोस्तों मुझसे पहले 10 आदमी गए यानी मैं भी उस कमरे में गया, तो आदमी वहां 11 हो गए, तो सभी के सभी एक साथ जुड़ गए। तो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। आपको कुछ कंफ्यूजन में नहीं रहना है, डायरेक्ट आपको करना है। और वो कैसे करना है? तो आपको करना है जैसे
जो दिन दिए हैं, जैसे 51 दिया है, आपको से या के इस पर ध्यान नहीं देना है। तो 51/7 विषम दिन निकालने के लिए, तो 7 सत्ते 49, शेष कितना बचा? 2 शेष बचा। अब पूछा है सोमवार है, तो बाद में पूछा है, तो बाद के लिए दोस्तों हम प्लस करते हैं और पीछे के लिए माइनस करेंगे। तो सोमवार +2, यानी सोमवार का कोड होता है 1 + 2 = 3, और 3 किसका होता है? बुधवार का। या आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी जोड़ सकते हो, जैसे सोमवार +2, तो सोमवार + मंगल + बुध, तो आप ऐसे भी इसे जोड़ सकते हो। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो इसलिए आप दिनों के कोड को याद कर लेना, जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है, यदि आज सोमवार है तब आज से 50 दिन पहले क्या दिन था? तो इसका आंसर क्या होगा? 50/7 = 1 शेष। अब एक क्या पूछा है? पहले पूछा है, तो सोमवार -1 क्या दिन होगा? बराबर रविवार होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन। इसमें क्या होगा? जहां वर्ष तो एक ही होगा लेकिन महीनों में भिन्नता देखने को मिलती है। यानी दोस्तों आप क्या समझे कि आपको वर्ष तो एक ही देगा, जैसे ये समझ लीजिए 2022 दे दिया और 6 जुलाई दे दिया, और फिर आगे 6 अगस्त का दिन पूछा। तो इसमें आपको करना क्या है? इसमें 2 नियम आपको लगाने होते हैं। यानी इस एक ही सूत्र के माध्यम से हम कई प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें इस वाले सूत्र का तो ज्यादा अहम भूमिका नहीं होती, लेकिन आगे जो क्वेश्चन होंगे जहां वर्ष अलग अलग दिए जाएंगे वहां इसकी भूमिका होगी। तो इसमें दोस्तों ये सूत्र आपको याद रखना है, वर्षों का अंतर प्लस वर्षों के बीच लीप वर्ष बटे 7। और दूसरा क्या है? महीनों में दिनों को जोड़कर विषम दिन निकालना होगा, और उसे 7 से भाग देकर हम विषम दिन निकालेंगे। और एक तो निकलेंगे विषम दिन वर्ष में, और दूसरा निकलेंगे विषम दिन दोस्तों महीने में। और इन दोनों को अगर वर्ष बाद का है तो प्लस करेंगे, वर्ष पहला है तो माइनस, और महीनों में महीना बाद का है तो प्लस, और महीना पहला है तो माइनस करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप करना। इस क्वेश्चन से आप इस टाइप को समझोगे, जैसे 1 जनवरी 2022 को क्या दिन था जबकि 6 जुलाई 2022 को बुधवार था। इस टाइप को आप इस क्वेश्चन से समझ लेना। तो अब हमें करना क्या है? तो वर्ष तो समान है दोस्तों यहां, तो वर्ष वाला जो फॉर्मूला है, वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष बटे 7, उसे भूल जाना, उसका कोई आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि विषम दिन यहां 0 है। अब हमें लेना है महीनों में। तो 1 जनवरी के बाद कितने दिन शेष होते हैं? 30। और यहां आपको एक चीज और विशेष ध्यान रखनी है कि ये जो वर्ष दिया है ये देखना है कि ये लीप वर्ष नहीं है। तो अगर ये लीप वर्ष है तो 29 तारीख फरवरी की आएगी, और साधारण वर्ष है तो 28 तारीख फरवरी की आएगी। तो ये तो 2022 जो है वो क्या है? ये हमारा साधारण वर्ष है, क्योंकि ये 4 से काटने पर शेष बचेगा इसमें। तो दोस्तों 30 जनवरी शेष। अब उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ये आप दिन लिख लेना, और इसमें आप चाहो तो इसे ऐड जोड़ लेना, और जोड़कर 7 से भाग देकर विषम दिन निकाल लेना। तो उसमें समय लग जाएगा, हमें ऐसे नहीं करना है। हमें कैसे करना है? 30 में विषम दिन होते हैं 2, 28 में 0, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3, 30 में 2 प्लस 6 हम ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि 6 7 से छोटा है। अब हमें क्या करना है? 2 और 3 5 और 2 7, ये 7 हुआ तो इन्हें काट देना है, क्योंकि 7 7 से कटकर कोई शेष नहीं छोड़ेगा। 3 और 2 5 और 6 11, और 11 को आप 7 से भाग दोगे तो क्या शेष बचेगा दोस्तों? वहां आपका 4 शेष बचेगा। अब पूछा क्या है? पहला दिन पूछा है, यानी जनवरी का पूछा है, और जनवरी महीना पहले आता है जुलाई से, तो 4 हम माइनस करेंगे, यानी बुधवार -4 कितना होगा दोस्तों? तो वो होगा शनिवार। ये आप जोड़ लेना। यानी बुधवार से 4 दिन पहले जो दिन होता है वो शनिवार का होता है।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 2024 को क्या दिन था जबकि 3 मार्च 2024 को बुधवार था। तो यहां दोस्तों ये ध्यान रखना है कि ये लीप वर्ष है। ठीक है। और यहां भी ये ध्यान रखना है, अगर पूछता कि 1 मार्च 2024 को क्या दिन था जबकि 3 मार्च 2024 को बुधवार था, तो यहां लीप वर्ष का कोई काम नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हम फरवरी में नहीं घुसे हैं। तो वो वर्ष लीप वर्ष माना जाएगा जिसका एक भी दिन, चाहे कोई भी दिन हो, लीप फरवरी का आना जरूर चाहिए। तो ये तो हम जनवरी में आए हैं, तो यानी फरवरी से पीछे पहुंच गए हैं, तो फरवरी तो 2024 में आ गया। तो देखते हैं, तो 2024 का तो कोई मैटर नहीं है, यानी वर्षों में तो विषम दिन 0 है। अब महीनों में विषम दिन निकालेंगे हम। तो पहला महीना क्या है इसमें? जनवरी है। तो 1 जनवरी के बाद शेष दिन होते हैं दोस्तों 30। अब फरवरी के हो गए 29 और जमा 3, तो 2, 1 और 3, यानी कि 6 विषम दिन हुए। अब दिन पूछा क्या है? पहला दिन। तो बुधवार -6 क्या होगा? ये होगा दोस्तों बृहस्पतिवार। बुधवार -6 बृहस्पतिवार होता है, यह आपको याद रखना है। यानी बुधवार से पहले 6 दिन बृहस्पतिवार का दिन होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 2024 को रविवार था जबकि 3 मार्च 2024 को, ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5 मार्च 2023 को, 5 मार्च 2023 को बुधवार था। तो 3 मई 2024 को क्या दिन होगा? तो ये आप कैसे करोगे? तो आप ऐसे करना, 5 मई के बाद कितने दिन शेष है? 2023 क्या है? तो 2023 है दोस्तों एक साधारण वर्ष। ठीक है। तो साधारण वर्ष में 26 दिन तो मार्च के शेष हुए बचे। अब मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल 30 और 3 मई, तो इसमें विषम दिन बचे 5, 2 और 3, यानी 7 से 7 और 3। तो ये बाद का पूछा है, तो बुधवार यानी 3 + 3 = 6, और 6 विषम दिन किसका होता है? शनिवार का। तो आंसर आपका शनिवार होगा। अब दोस्तों दिन कोड, दिन कोड आप यहां से याद कर सकते हो। दिन कोड होता क्या है तो ये भी मैं आपको बताता हूं। तो दिन कोड के याद होने से आप किसी भी दिन को सरलता से तुरंत निकाल सकते हो। यानी आपको एक वर्ष दिया जाएगा, जैसे 6 जनवरी 2024 को क्या दिन था, या 6 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, ऐसे तरह पूछा जाएगा। तो उसमें आपको दिनों के कोड याद होना बहुत आवश्यक है। दिनों के कोड के बिना आप दिन नहीं निकाल पाओगे। तो आपको उसमें एक दिन करके जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपको दिन कोड याद नहीं है तो आप दिन निकालते समय एक एक करके जोड़ोगे। जैसे बुधवार के 3 दिन बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ऐसे जोड़ोगे। तो आपको अगर दिन कोड याद है तो आपको ऐसे जोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और साथ ही दोस्तों दिन कोड के माध्यम से किसी भी वर्ष में किसी भी तारीख का दिन निकालने में सहायक होगा दिन कोड। दिन कोड के बिना आप डायरेक्ट किसी भी तारीख का दिन नहीं निकाल सकते। और दिन कोड होते क्या है ये आप क्वेश्चन के माध्यम से समझोगे। तो ये आपको याद रखना है कि 0 या 7 कोड किस दिन के लिए उपयोग होता है। तो 0 या 7 कोड जो होता है ये उपयोग होता है दोस्तों रविवार के दिन के लिए। यानी जिसका मान विषम दिन 0 या 7 होगा वो रविवार होगा। अब एक कोड किस दिन के लिए उपयोग होता है? तो एक जो उपयोग होता है ये होता है सोमवार के लिए, ऑप्शन ए। 2 किसके लिए उपयोग होता है? तो 2 उपयोग होता है मंगलवार के लिए। और दोस्तों ये मैंने जीके की तरह क्यों रखे हैं, चाहता तो मैं आपको ऐसे भी पढ़ा देता, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ऐसे भी आपको पढ़ा देता। लेकिन मैंने जीके की तरह इस तरह से लिए हैं ताकि आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से इस कोड को याद कर पाओगे। जीके की तरह आप कोड को बहुत अच्छे से याद कर लोगे। वो 3 कोड किस दिन के लिए उपयोग होता है? तो ये होता है बुधवार के लिए, ऑप्शन ए।
4 कोड किस दिन के लिए उपयोग होता है? तो ये होता है बृहस्पतिवार के लिए। 5 कोड किस दिन के लिए उपयोग होता है? तो 5 होता है शुक्रवार के लिए। और 6 कोड किस दिन के लिए उपयोग होता है? तो ये होता है दोस्तों शनिवार के लिए। अब दोस्तों हमारा जो टाइप 5 के क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उस क्लास को आप जरूर अटेंड कर लेना। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा, जहां तारीख और महीना समान देकर वर्ष अलग अलग वर्षों में दिन पूछेगा, यानी आपको तारीख तो सेम दी जाएगी और वर्ष अलग अलग दिए जाएंगे और इसमें दिन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। और आप पिछली क्लास को भी अटेंड कर लेना, उसमें महत्वपूर्ण जानकारी है जिसके बिना आप कैलेंडर को आसानी से नहीं हल कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।